नमस्कार मेरे पैरामेडिकल साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जॉन्डिस का ट्रीटमेंट, आपके ओपीडी में अगर जॉन्डिस का मरीज आता है तो उसका ओपीडी मैनेजमेंट या उसका ट्रीटमेंट क्या होता है उसको बताऊंगा। आपको जॉन्डिस का एक इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट बता दूंगा कि आपके पास अगर पीलिया का मरीज आता है तो आप भी बड़े आसान तरीके से उसको सही कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर पीलिया का मरीज हमारे पास आता है तो उसका हम साइन देखेंगे, उसका लक्षण देखेंगे। अगर उसका आंख पीला दिख रहा है तब समझ जाइए कि उसको पीलिया का लक्षण है। उसके अलावा अगर उसका यूरिन लुक लाइक डार्क टी, यानी टी की तरह, डार्क टी की तरह दिखे तब भी समझ जाइए उसको पीलिया की शिकायत है। तो अगर ऐसा साइन दिखे तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत करें। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सिम्टम का। सिम्टम सिम्टम क्या क्या देखे तो समझ जाए कि वो पीलिया है। सिम्टम में सबसे पहले अगर आपको पेशेंट का आंख पीला दिखे या डार्क यूरिन दिखे, वीकनेस या बॉडी वेट का लॉस होना दिखे, वॉमिटिंग दिखे या इचिंग दिखे, ये अगर लक्षण दिखता है तो आप समझ जाइए ये जॉन्डिस है, ये पीलिया का लक्षण है। उसके बाद दोस्तों, तुरंत क्या कराइए, टेस्ट कराइए। कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन कौन से जांच कराने हैं, आइए उसको जानते हैं। तुरंत आपको एक लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी कराइए और सीबीसी कराइए, वायरल मार्कर कराइए, हेपेटाइटिस कराइए और यूएसजी फुल एब्डोमेन कराइए। उसके बाद दोस्तों, ये चीजें कराने के बाद आप देख लीजिए अगर बिलिरुबिन आपका बढ़ा हुआ है, अगर पीलिया आपका बढ़ा हुआ है तो तुरंत जो है कि ट्रीटमेंट दीजिए। ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है आइए उसको जानते हैं। बेसिक मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम बेसिक मैनेजमेंट को जानेंगे। बेसिक मैनेजमेंट में कंप्लीट रेस्ट लीजिए आप। उसके बाद पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए। ऑयली फूड अवॉइड कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे डाइट। डाइट क्या क्या खाना होता है, अगर पीलिया अगर है तो उसमें कौन कौन सी चीजों को आपको खाना पड़ेगा। सिंपल घर का बना हुआ खाना खाइए, जैसे खिचड़ी, रोटी, फ्रूट्स, कोकोनट वाटर पीजिए। ये सब चीजें आपको फॉलो करना है और गन्ने का जूस पीजिए। उसके बाद दोस्तों ग्लूकोन डी पीजिए। ग्लूकोन डी लेना बहुत जरूरी होता है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मेडिसिन्स। आइए जानते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन्स चलाए जाते हैं। तो दोस्तों, मेडिसिन बताने से पहले यदि आप प्रैक्टिशनर हैं या पैरामेडिकल के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ये ट्रीटमेंट आपके लिए है, ना कि ऐसे व्यक्ति जो यूट्यूब पर देख करके खुद से मेडिकेशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिरप आता है हेपामर्ज 2TSP, टीडीएस लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ओंडासेट्रॉन एक टैबलेट आता है, जब वॉमिटिंग होती है इसको टीडीएस या बीडी खाना होता है। उसके बाद दोस्तों अगला टैबलेट हमारा पेंटेप्राजोल 40 mg का आता है, बीबीएफ यानी खाली पेट खाना होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। उसके बाद दोस्तों लिवोसिट्रिजिन 5 mg का बीडी खाना होता है जब आपको इचिंग वगैरह का शिकायत दिखे तब। उसके अलावा दोस्तों अगर फीवर और लीवर साइज अगर बढ़ जाए तब के लिए पैरासीटामॉल टैबलेट आता है, इसको टीडीएस देना होता है, जरूरत के हिसाब से देना होता है जब आपको फीवर चढ़े तब। उसके बाद अगर आपके लीवर का साइज काफी इंक्रीमेंट हो गया हो, काफी बढ़ गया हो, तो टैबलेट अर्सोडॉक्सीसाइक्लिन 300 mg का बीडी देना होता है। उसके बाद दोस्तों एक सिरप आता है ली52, ये ली52 डीएस के नाम से भी आता है, प्लेन आता है, तो डीएस देना बहुत जरूरी होता है। इसको भी 2TSP टीडीएस देना होता है। तो दोस्तों ये था हमारा मेडिसिन। उसके बाद कौन से मरीज को आपको रेफर कर देना है आइए उसको भी जान लेते हैं। अगर कंटिन्यूसली वोमिटिंग हो रहा हो उसको रेफर कर दीजिए। अगर ब्लीडिंग हो रहा हो उसको रेफर कीजिए। और वेरी हाई बिलिरुबिन अगर हो जाए
तो ऐसे मरीज को तुरंत हायर सेंटर में रेफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो ये सिंपल मेडिसिन था, इस मेडिसिन को अगर तो दोस्तों 2 से 4 सप्ताह तक अगर यह मेडिसिन अपने पेशेंट को देते हैं तो आपका मरीज बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपके मरीज के लीवर का साइज काफी ज्यादा बढ़ गया रहता है तो उसको रिकवर करने में कम से कम 1 से 2 महीना लग सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।